ओड नंबर के पास ये गुण है कि लास्ट में वो एक कर लेगा। सारे ओड नंबर के पास ये प्रॉपर्टीज है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको हम 2 क्वेश्चन दिए थे, पता है क्या? पहला क्वेश्चन क्या था? 9 का पावर 200 125 100 कितना 25। आज का 10 डिजिट हम आपसे पूछ दिए थे। का विद्यार्थीगण 10 डिजिट आपसे हम पूछे थे। 10 डिजिट क्या होगा? सुनिएगा मेरे बातों को ध्यान से। 10 डिजिट क्या होगा यह आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई अब हम ये चीज जानते हैं कि सर 9 को हम लास्ट में एक करने के लिए पावर इसको क्या चाहिए? 2 चाहिए। लास्ट में एक करना ओड का अर्थ होता है कि लास्ट में एक करना है। कोई भी ओड नंबर अपने लास्ट में एक कर लेगा। तो मेरे भाई ये 9 को पावर 2 चाहिए, लेकिन ये जो पावर है ना वो 2 देने से मना किया। ये कहा कि हम ओड है, हमारे अंदर से वो 2 आप नहीं निकाल पाइएगा। समझ आ रहा है? लेकिन हमको तो चाहिए इसको। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे कि यदि 9 के पावर विद्यार्थीगण 125 है तो सबसे पहले इसे हम 2 के गुणज में करेंगे। अर्थात क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 224 और गुणा 9 का पावर 1 तो क्या कोई हर्ज है? आपको पता है मेरे भाई कि यदि बेस बराबर होता है गुणे a और x की पावर b तो क्या होता है? पावर को ऐड कर दिया जाता है, जानते हैं ना? तो हमको ये 125 2 नहीं देता था। 125 हमको नहीं देता था तो पहले 125 को 2 के गुणज में बनाए। पहले 125 को 2 के गुणज में बनाए। मेरे को पता है कि जब दोनों में बेस बराबर है तो पावर जुड़ के फिर से पहले वाला हो जाएगा। अर्थात 125 को हम फैक्टर में तोड़ दिए 124 और के। अब यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि सर इसको 2 दे दीजिए तो 9 का पावर 2 दे देंगे और जब इसको 2 देंगे तो यहाँ बचेगा क्या? यहाँ बचेगा क्या? 62 बचेगा। मल्टीपल का रिलेशन होता है ना। मत बोलिएगा कि सर 2 निकालिए तो 122 बचेगा, नहीं। यहाँ पर रिलेशन मल्टीपल का होता है और यहाँ पर गुणे हो जाएगा 9 का पावर कितना 1 नहीं लिखते हैं। अब मेरे को पता है कि ये हो जाएगा 81 अरे होगा ना, और ये हो जाएगा कितना 62 और गुणे 9 इधर से आ रहा था। यहाँ से अंतिम 2 अंक निकालते हैं तो अंतिम अंक 1 का 1 हो जाएगा और ये होगा इसका गुणा 8 दूनी ये और मल्टीपल 9। अब हम 9 गुणा करके विद्यार्थीगण बोलेंगे तो आपका आंसर जो होगा ऐसे बताइए। 9 से गुणा होगा तो ये 9 हमारा हो जाएगा यूनिट डिजिट और ये 9 इससे गुणा होगा तो 9 छक 54 तो ये 4 आपका 10 डिजिट। तो आपसे पूछ रहा था 10 डिजिट तो आंसर जाएगा 4। क्या समझ में आया सभी को? तो अब मेरे भाई यदि पावर किसी खास नंबर का गुणज ना हो तो हम लोग ऐसी क्रिया करते हैं। उतार लीजिए। बन गया था ना सबसे? सोचिएगा तो बनेगा, ना सोचिएगा तो तकलीफ देगा, कष्ट देगा। चलिए भाई लोग आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन था क्या? क्या था भाई मेरे क्वेश्चन? 3 का पावर 664 का 10 डिजिट निकालना था। ठीक है, आप देखेंगे विद्यार्थीगण इसका हमको निकालना था 10 डिजिट। तो पहले हम 3 से अलग से फरिया लेते हैं कि बताओ 3 तुमको क्या चाहिए ताकि तुम अपने अंतिम में 1 कर लो। तो 3 गुने 9 9 3 27 27 3 81 यानी 3 का पावर क्या चाहिए 4। तो सबसे पहले हम बोले ना कि सभी ओड नंबर के पास ये गुण है। सारे ओड नंबर के पास ही खासियत है कि यदि थोड़ा सा दिमाग लगा के तोड़िएगा तो अपने अंतिम में क्या कर लेगा 1 कर लेगा। तो कोई भी ओड नंबर हो अंतिम में 1 करने का प्रयास करिए। तो हम पहले पूछ लिए। अब हम यहाँ से आते हैं कि सर 3 का पावर इसको क्या दे देते हैं 4। यदि 3 का पावर इसको 4 देंगे तो यहाँ बचेगा क्या 16 चौके 64 अब 100 क्या बनेगा 66 गुना करेंगे तो आ जाएगा। अरे बुझ रहे हैं? और जैसे इसको 3 दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 81। देखिए 3 3 3 3 के पावर 4 दैट मींस 81 और 81 का पावर विद्यार्थीगण 166 अरे है तो हो गया मेरे भाई। ये विद्यार्थीगण आपका 10 डिजिट है, ये यूनिट डिजिट। बताइए यूनिट डिजिट कितना? यूनिट डिजिट 1। ये नो चेंज का केस हो जाता है 056 नो चेंज। अब 10 डिजिट निकालना हो तो इसका और इसका मल्टीपल का अंतिम अंक अच्छा 48 तो ये 48 यानी ये कहलाएगा हमारा यूनिट डिजिट और ये हमारा कहलाएगा 10 डिजिट। अर्थात इस सवाल का 10 डिजिट हमारा 8 होगा। क्या होगा 8 होगा। जैसे कभी-कभी बड़े नंबर भी यदि दे दे तो घबराने का बात नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं ऐसा दे दिया गया है तो आप उधर दिएगा नहीं 3 7 9 5 9 3 9 होल बटा होल पावर। ये विद्यार्थीगण यदि दे दे ये आपका 4 8 9 4 8 का लास्ट मैं कर दो सबको बैक कर दो। हाँ बोलिए लीजिए पढ़ाइए पढ़ाइए। चलिए सबको प्रणाम करिए, जय करिए सबको। जय चलिए चलिए। अभी जो आए थे डायरेक्टर साहब उनके पुत्र हैं, हमसे पहले जो आए थे ना उन्हीं का दिया गया है। इतना का लास्ट 2 डिजिट होता है। अभी हमसे पहले आए थे वो यहाँ के डायरेक्टर साहब हैं, मेरे बड़े भाई हैं ना। चलिए उन्हीं के पुत्र हैं ये अभी जो है ध्रुव नाम है। चलिए आगे बढ़े। इसका विद्यार्थीगण लास्ट क्या पूछता है 2 डिजिट। इसका लास्ट क्या है 2 डिजिट। आगे बढ़े। दिया गया है, चलिए बताना। देखिए यदि नंबर बड़े हो तो कोई घबराना नहीं है। याद रखिएगा 10 डिजिट निकालने के लिए अंतिम से 2 अंक। 10 डिजिट निकालने के लिए अंतिम से कितने अंक 2 अंक ले लीजिए। इससे बाकी से मतलब नहीं 2 अंक लीजिए। तो 2 अंक है कितना 39। अब 39 का होल पावर क्या है तो सर 489 और ये 48 है। यहाँ तक बातें समझ में आ गया। ऐसे 10 डिजिट निकालना हो कोई टेंशन नहीं, अंतिम से 2 अंक लिख लीजिए जो पावर है।
अब विद्यार्थीगण 39 से पूछेंगे। हम बोले ना होमवर्क में कि 1 से लेकर कम से कम कहां तक 50 तक का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। सभी विद्यार्थी होमवर्क पूरा किए हैं? पूछ दे 39 का स्क्वायर क्या होता है? 1521 होता है। लास्ट में एक होता है। बोले ना कि हर ओड नंबर चाहे सिंगल डिजिट हो डबल डिजिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओड नंबर एक अपने लास्ट में कर लेगा, ओड नंबर अपने लास्ट में कर लेगा, उसका चिंता नहीं करना है। और जैसे ही किया उसके आगे का प्रोसेस जाने ना, तो सबसे पहले ओड आया तो क्या करेंगे? करेंगे। ओड आया तो क्या करेंगे? करेंगे। कर दिए सर, इसमें से 2 इसको देते हैं तो ये हो जाएगा 39 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर का बचा कितना? तो सर यहाँ बचेगा 24, यहाँ बचेगा सर 4, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ पर बचेगा 4। बोलिए संतुष्ट है? अब 2 इसको देंगे तो ये अपना कर लेगा 1500 कितना 21, 1521 और पावर विद्यार्थीगण 2 4 4 कितना 7 और क्या 4। ऐसा हो सकता है? बन गया मेरे भाई, बात बन गया, खत्म हो गया कहानी। जैसे ही अंतिम में एक आया तो फिक्स है इकाई अंक 1 होगा, फिक्स है कि इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। और उसके बाद क्या करना है आपको? इसका और इसका गुणा करना है, याद है ना? पावर का अंतिम अंक और बेस का 10 डिजिट का गुणा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8। इसी को हम लोग कहेंगे यूनिट डिजिट और इसी को कहेंगे 10 डिजिट। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, अब क्लियर है ना? तो याद रखिएगा विद्यार्थीगण 3 7 9 यदि यूनिट डिजिट पर हो तो उसे एक करने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़े भाई लोग। हाँ, तो कभी भी कौन कोई भी 3 रहे 7 रहे 9 रहे तो क्या करेंगे? एक होगा ही, एक होगा ही। अब इससे आगे विद्यार्थीगण हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात, 2 रहे 4 रहे 8 रहे, यदि यूनिट डिजिट में हो तो, यूनिट डिजिट में हो तो उसे 24 करने का प्रयास करें। 24 तो उसे 24 करने का प्रयास करें। क्या करने का? 24। देखिए मेरे भाई, आपको बता दें कोई भी ओड नंबर अपने अंतिम में क्या कर लेगा? 1 कर लेगा, और कोई भी इवन नंबर अपने अंतिम में क्या कर लेगा? 24। ये 2 बात फिक्स है। ओड हुआ तो अपने अंतिम में क्या कर लेगा? 1, और इवन हुआ तो ये 24। इसमें बस 2 को डिजिट छूटा हुआ है, 2 और 5, सॉरी 2 और 6 और 5, 5 और 6 को छोड़कर, उसमें ओड में 5 और इवन में 6, 2 को छोड़कर वो अपने अंतिम में 1 कर लेगा और ये अंतिम में क्या कर लेगा? 24 कर लेगा। अब 24 का कॉन्सेप्ट क्या है आइए समझाते हैं। आप विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, आप जरा सा सोचिए, जरा सा विचार करिए, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं सुनिएगा। यदि आप मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं, आप 24 की पावर 1 का मान लीजिए, आप 24 की पावर भाई मेरे 2 का मान लीजिए, आप 24 की पावर विद्यार्थीगण 3 का मान लीजिए, आप मेरे भाई 24 की पावर 4 का मान लीजिए। आप लिखिएगा विद्यार्थीगण, कुछ खास बात पाइएगा, पहले लिखिए तो सबका मान, उसके बाद हम बताते हैं क्या पाइएगा। 24 की पावर 1, 24 की पावर 2, 24 की पावर 3, 24 की पावर 4 लिख लिए। मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं, आप लिखिए जल्दी से। लिख लिए? इधर से इधर भेजेंगे। हाँ, तो आप पाए होंगे विद्यार्थीगण, आप मिलाइएगा। हम यदि लास्ट विद्यार्थीगण सबका 2 डिजिट लिखें, हम सबका लास्ट क्या लिखे? 2 डिजिट, बाकी क्या उससे मतलब नहीं। 24 का लास्ट 2 डिजिट 24 रह जाएगा। 24 के पावर 2 दिए होंगे तो लास्ट 2 डिजिट 76 होगा। 24 के पावर 3 दिए होंगे तो 24 होगा। 24 के पावर 4 दिए होंगे तो 76 होगा। आगे आप लोग क्या किए नहीं पता, लेकिन लास्ट 2 डिजिट यही होगा। क्या मेरा दावा सही है? आप मिला लीजिए, आप मिला लीजिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ मेरे भाई कि यदि हमारा बेस में 24 बना और 24 का पावर यदि बेस में बना और 24 की पावर ओड है तो ये हमेशा 24 ही रह जाएगा। अरे कंफर्म है? और यदि लास्ट में 24 बना तो याद रखिएगा विद्यार्थीगण, इसके पावर इवन हुआ तो ये हमेशा विद्यार्थीगण क्या बन जाएगा? 76 बन जाएगा। 2 ही रूल याद रखना है, 2 ही रूल याद रखना है, एक 1 का केस और एक 24 का केस। इवन हुआ तो 24 का केस और ओड हुआ तो 1 का केस। इवन हुआ तो कितना? 24। इवन ये रहे, इवन ये सब रहे। इवन में यदि पूछा तो क्या? 24 का केस सीधू को, और ओड रहा 1 का केस। हाँ, अब 24 के पावर यदि ओड है तो क्या होगा? 24 रहेगा, और 24 के पावर इवन है 76 होगा। आप कुछ क्रिया करके देख लें। आप देखिए 24 के पावर विद्यार्थीगण यदि 5 भी देंगे ना तो हम विद्यार्थीगण बिना बताए हम कर सकते हैं 24 की अंतिम का अंक होगा 24 होगा, अंतिम 2 अंक 24। अरे हम पढ़ क्या रहे हैं? यानी हमको अंतिम से कुछ मतलब ना है, हम अंतिम तो मतलब लिख रहे हैं, बाकी से हमको मतलब नहीं था। हम अंतिम तो आप लोग मिला लीजिए, जो आप गणना किए होंगे इसी में से आया होगा। क्या कोई गलत लिख दिया है क्या? वही होगा। तो ये बात फिक्स हो चुका है कि सर यदि 24 का पावर ओड होगा तो 24 होगा, और ये बात फिक्स हो गया है कि 24 की पावर इवन होगा तो विद्यार्थीगण 76 होगा। अरे मेरे भाई क्या इतना बात समझ में आया? अच्छा, तब सवाल कैसे आएगा? पहले तो उतार लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। उसको उतार लीजिए, आप लोग तो जान गए हैं, उसको उतार लीजिए, मेन याद रखना है 24 की पावर ओड और इवन 76। आगे बढ़े, चलिए हो गया। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। यदि 2 4 8 यदि यूनिट डिजिट में हो तो उसे क्या करने का प्रयास करेंगे? याद रखिएगा विद्यार्थीगण, ये तीनों के पास ये गुण है, ये तीनों को पास ये गुण है। तीनों को यदि गणना करिएगा तो अंतिम में क्या कर लेगा? 24। जैसे क्वेश्चन अब आपको समझ में आएगा। आप विद्यार्थी उतारिए ना,
अब देखिएगा क्या है मामला, क्या था मामला ये था मेरे भाई कि यदि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, मान लेते हैं ऐसा छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 2 का पावर 2 8 और 0 ऐसा का हमसे बोल देगा का विद्यार्थीगण लास्ट 2 डिजिट बताइए, लास्ट विद्यार्थीगण कितना, ये आपका 2 डिजिट बताएं, अंतिम से 2 अंक माने गणना का अंतिम 2 अंक हम आपसे पूछे, मतलब इसका जो मान होगा, अरे इसका बहुत लेंथी बहुत बड़ा मान होगा, 2 की पावर 280 है, कितना बड़ा मान होगा, कितना भयानक स्थिति होगा सोचिए, उसका अंतिम 2 अंक माना है, उसका अंतिम 2 अंक माना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, सुनिएगा ध्यान से मेरे भाई, ये चीज कुछ बातों को याद रखिएगा, यदि मेरे पास 2 है, यदि मेरे पास क्या है 2 है, तो 2 का पावर विद्यार्थीगण 10, याद रखिएगा 1024 होता है, 2 का पावर 10 1024 होता है, आपको याद रखना पड़ेगा 4 के पावर 5 का मान 1024 होता है, बात समझे, और 8 यदि है तो 8 को पहले 2 के पावर 3 में लिखिए और फिर विद्यार्थीगण बदल के, क्योंकि 2 के पावर 3 में लिखिएगा और उसके बाद फिर 10 दीजिएगा तो ये हो जाएगा। अब सुनिए, जैसे कि हमारा दे दिया था 2 के पावर विद्यार्थीगण इतना, लास्ट दीजिए, सुनिएगा सबसे पहले विद्यार्थीगण 2 को चाहिए 10, 2 को चाहिए 10, क्यों चाहिए, इसको 24 लास्ट में करने के लिए इसको 10 चाहिए, इसको 24 लास्ट में करने के लिए 10 चाहिए, तो सर हम तो इसे कोई याद रखेंगे, अरे एक बार करके देख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, एक बार विद्यार्थीगण करके देखिए, उसके बाद आ जाएगा अपने आप, कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, देखिए कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा 24, याद रखिएगा इवन होगा तो 24 करें और ऑड होगा तो 1 करें, इवन होगा तो 24 करें, ऑड होगा तो 1 करें, 10 डिजिट खत्म, खत्म, यही दो रूल पर, यही दो रूल है बस, इवन होगा तो 24 और और नंबर अंतिम होगा 1, खत्म हो गया, इतने तो है। हाँ अब देखिए 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 देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 33 दूनी 64 दूनी 128 128 दूनी 156 256 दूनी 9 गुना और 1 10 512 दूनी 1024, 10 हो गया, तो 2 के पावर 1024, अब ये 2 इसका आधा होता है तो 4 हुआ, तो 5 पावर 1024, तो 24 वाला केस याद रखेंगे, वो ये नहीं कि मैथ पढ़ रहे हैं तो ये बनाते रहेंगे तो अपने दिमाग में आ जाएगा। चलिए अब यही देखिए कि सारी मेहनत बात है, तो हमें ऊपर लिखा है कि सर यदि ऐसा कोई केस हो, यानी विद्यार्थीगण हमारा बेस में 2 4 8 हो, यूनिट डिजिट में हो, तो उसे हम लोग क्या करने का प्रयास करेंगे, 24 करने का प्रयास करेंगे, 24 करने का प्रयास करेंगे, इसी सोच पर हम इसको विद्यार्थीगण पावर 10 दे दिए, और पावर 10 दे दिए तो मेरे भाई बाहर कितना, तो बाहर विद्यार्थीगण 28 28 तो ये हो जाएगा 10 कितना 24, यदि 1024 हो गया तो 1024 के पावर इवन, यदि इवन हुआ तो अंतिम 2 अंक विद्यार्थीगण 76 होगा, अब तुरंत आप लोग रटे, नहीं समझ में आ रहा है, आया समझ में, अभी तुरंत आप लोग रटे हैं, हमको बाकी से मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं, बस 24 से मतलब कि सर 24 के पावर इवन अभी रटवाए हैं, 24 के पावर इवन तो 76 होगा, यही और रहता तब 24 होता बस। अब इसमें आपको प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगा, पहले उतारिए तब बताते हैं, उतारिए, और रहा बेस में तो 1 करने का प्रयास करें और इवन रहा 24, और कोई गुण प्राप्त है तो 1 कर लेगा, और इवन को ये गुण प्राप्त है तो 24 कर लेगा, अपराध में 2 6 हो जाता है, अभी बता रहे हैं, सॉरी 5 6 हो जाता है, बाकी सब हो गया है, अपवाद में कौन है 5 6 5 6 का केस हम बता रहे हैं, घबराने की बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यहां क्रिएट हो सकता है आपके, बनाइए उतारिए उसको उतारिए, उसको जरूर उतार लीजिएगा ना, आपके पास एक प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट हो सकता था, जैसे इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं, यदि मान लेते हैं क्वेश्चन रहता 2 की पावर 280 ना रहती 283 हो जाता, 280 ना होके 283, और क्या हम बोलते कि लास्ट 2 डिजिट निकालने का, लास्ट विद्यार्थीगण 2 डिजिट निकाले, तब विद्यार्थीगण बात कैसे बनता, अब देखिएगा ध्यान से, अब गौर से समझिएगा मेरे भाई, आप जानते हैं कि यदि गुणा रहता है x के पावर b तो बराबर होता है x के पावर a प्लस कितना होता है b, ऐसा विद्यार्थीगण माहौल होता है, जब भी 2 पदों में गुणा हो तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, पहले हम ये देखें, सुनिएगा ध्यान से, हम जैसे सवाल बनाएंगे तो हमको 2 नजर आएगा तो दिमाग में तुरंत आएगा कि सर बोले थे 24 करने के लिए, इवन है तो इवन में क्या करना है 24, अब हम देखें कि 2 से पूछते हैं कि 2 तुम 24 कब होगे, तो ये बोलेगा कि हमको पावर 10 दे दीजिए तो हम 24 हो जाएंगे, 2 हमसे बोल रहा है कि आप कुछ भी करके हमको पावर कितना दे दीजिए 10, क्योंकि 2 के पावर 10 ही क्या होता है 1024, अब हम विद्यार्थीगण 10 हमारे मन में आया कि 2 के पावर 10 जो होता है 1024 होता है, तब पावर से पूछे कि पावर हमको 10 चाहिए, क्या तुम दे सकते हो, पावर तुम्हारे में से हमको 10 चाहिए, तुम क्या दे सकते हो, कहा कि कतई नहीं, नामुमकिन, कभी नहीं दे सकते हैं, हमको 10 के गुना है कि दे दिए, हम 10 के गुना है कि आपको 10 दे देंगे, नहीं दे सकता है, ये पावर 10 नहीं दे सकता है, ऊपर वाला दे दिया, क्या दे दिया 10 के गुणज था, ऊपर वाला दे दिया, हमारा ऊपर 200 क्या था 80 था, ये 280 हमारा 10 के मल्टीपल के रूप में होता है, तो हम इसे 10 आसानी से ले लिए थे, लेकिन कभी कभी आपको ऐसी परिस्थिति मिल सकता है जो चाहिए आपको ना मिले, तो विद्यार्थीगण हम अपना एकदम बेसिक मैथ की पास जाएंगे इसके पास, कि ठीक है तुम नहीं दोगे ना रुक जाओ, तुम नहीं दोगे ना रुक जाओ, हम तुमका तोड़ देते हैं, अब समाज में भी किसी को तोड़ दीजिएगा और यहाँ पे विद्यार्थीगण किसी को तोड़ सकते हैं, तोड़ दिए, अब तो तैयार हो गए देने के लिए, पहले नहीं दे रहा था 10 के गुणज बना दिए, हमारा जो एक्स्ट्रा था साइड में कर दिए, हमारे पास जो एक्स्ट्रा था साइड में कर दिए, अरे पता चल पा रहा है, अरे होल बना लेंगे, उससे इधर उधर कुछ घसकाना हो घसका दिए, अब इसको दे देते हैं, ले भाई 2 की पावर 10 ले और होल पावर कर लिया है 28 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 8, अब इसका मान हो जाएगा तो सही 1024 इवेंट ये हो जाएगा कितना 76 और गुणे कितना 8, अब हमको विद्यार्थीगण 2 अंक चाहिए, तब विद्यार्थीगण ये यूनिट डिजिट और ये 10 डिजिट, तो देखिए कैसे करना, 8 7 48 के कैरी हुआ 4, 8 6 48 के 8 कैरी हुआ 4, अब 8 सते 56 और 4 तो ये 0, तो याद रखिएगा इसका 10 डिजिट 0 होगा, इसका 10, और हमसे पूछ रहा है लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट 08 होगा, हमसे पूछ रहा है क्या लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट विद्यार्थीगण लास्ट 2 डिजिट यदि पूछ देगा तो लास्ट 2 डिजिट का आंसर होगा 0 और कितना 8, ऑप्शन में यही रहेगा, अरे बातें समझ में आ रही है, तो आंसर होगा 08, और रहेगा अंतिम में तो करने का प्रयास करेंगे और इवन रहेगा तो 24 करने का प्रयास करेंगे, एक क्वेश्चन दे बनेगा, वेरी गुड, बन गया, कितना
अभी तुरंत विद्यार्थीगण आपको बताते हैं कि 4 अपने अंतिम में 24 कब करेगा। 4 को कितना पावर चाहिए, तो 4 के पावर 5 ही का मान होता है 10 कितना 24। 4 के पावर 5 का मान होता है 1024। तो मेरे को पता है पावर 5 का गुणज है, तो बस करना क्या है 4 के पावर 5 दे दीजिए। पावर 5 का ना रहता तो अगर हटाते अब हटाने बताएं तो यहाँ बचेगा कितना 125। अब 4 के पावर 5 यानी हो गया 1024 और 1024 और होल पावर कितना 125 यानी विद्यार्थीगण 24 के पावर 8। इसका अर्थ है कि ये 24 ही रह जाएगा, अर्थात आंसर होगा 24। क्वेश्चन 8 का पावर 17 का लास्ट 2 डिजिट बताएं, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। चलिए शायद आप लोग सब ऊपर जो पढ़ा रहे हैं उसको मजाक में ले रहे हैं, ऊपर में जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग बढ़िया से कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। ये सब विद्यार्थीगण हम सब लिखवा दिए थे कि 2 के पावर 10 होता है, 4 के पावर 5 होता है, 8 को पहले 2 के पावर 3 में बदलिए और फिर 2 1024 करवाइए। 8 डायरेक्ट 1024 नहीं होगा, 8 को पहले हम क्या में कन्वर्ट करेंगे 2 के पावर में और 2 के पावर को फिर बदलेंगे क्या में 10। ये सब बात हम आपको पहले समझा चुके थे। अब यही हम क्वेश्चन आपको दिए, अब यही हम आपके पास क्वेश्चन दिए मेरे भाई। क्वेश्चन हमारा था 8 की पावर 17। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें तो आप सिंपल सा ऐसे कहेंगे कि सर सबसे पहले हम 8 को 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 3, तो 3 उधर गया तो 17 दिया 51 हो गया। यहाँ तक संतुष्ट है, 51 हो गया, 3 ऊपर गया तो 51। अब 51 विद्यार्थीगण 2 को चाहिए 10, 51 देगा नहीं, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि सर 2 के पावर 50 और मल्टीपल 2 के पावर 1 ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसा हम लोग लिख दिए। जैसे ऐसा लिखे तो हमको पता चला कि सर ये 2 के पावर 10 दे दीजिए और होल पावर क्या हो जाएगा 5 और मल्टीपल हो जाएगा 2। ऐसा हो सकता है। अब जैसे दिए तो 2 के पावर 10 10 क्या हो जाएगा 24 और होल पावर विद्यार्थीगण 5 और गुणे 2। और आपको ये बात हम आदि काल से बताते आ रहे हैं कि 24 का पावर जब भी ओड होगा तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा और 24 है और पावर यदि इवन होगा तो ये 76 हो जाएगा। क्या कहिए भूल पाइएगा इसको, अरे भूलिएगा नहीं। और 24 का पावर ओड है, हमको बाकी से मतलब नहीं अंतिम, तो यहाँ से विद्यार्थीगण 24 का पावर ओड अर्थात ये रह जाएगा 24 ही और मल्टीपल विद्यार्थीगण 2। तो बताइए विद्यार्थीगण लास्ट 2 डिजिट आएगा कितना 48। क्या सभी विद्यार्थियों का आया था? ऐसा विद्यार्थीगण मामला बनेगा। आगे बढ़े, अच्छा वेरी गुड। बेस में 6 हो तो बेस में क्या हो 6 हो तो उसे 2 और 3 में तोड़ लें। चलिए बेस में 6 हो तो उसे क्या में तोड़ लेंगे 2 और 3। क्या बोले सर नहीं समझे, आइए समझाते हैं। हम आपको ये बोले, ये विद्यार्थीगण आपको बोले, सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि मान लेते हैं 6 का पावर मान लेते हैं 120 आपको दे दिया, 120 का आपसे पूछ दिया कि बताइए ये विद्यार्थीगण लास्ट 2 डिजिट, लास्ट विद्यार्थीगण 2 डिजिट क्या होगा। एक क्वेश्चन हम आपको बना देते हैं और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे ना, एक क्वेश्चन विद्यार्थीगण होमवर्क देंगे। चलिए सीखिएगा ध्यान से। 6 का केस और 5 का केस स्पेशल होता है। 6 का केस और 5 का केस क्या होता है स्पेशल, आइए समझाते हैं। 6 के केस में सबसे पहले 6 को आप नीचे में लिख सकते हैं 2 और गुणे कितना 3, 3 दूनी का क्या होता है 6 और होल पावर कितना हो जाएगा 120। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं विद्यार्थी को, ऐसे हम लोग कर दिए। अब विद्यार्थीगण जब ब्रैकेट हटेगा तो 120 दोनों पर जाएगा, तो ये 2 के पावर भी 120 होगा और मल्टीपल 3 के पावर भी क्या हो जाएगा 120 होगा। बताइए यहाँ तक सभी विद्यार्थी संतुष्ट हैं। अब विद्यार्थीगण क्या हुआ कि ये 6 जो चला गया शुरुआत वाला में, आपका विद्यार्थीगण 2 चल गया 24 वाले केस में और 3 चल गया ओड वाले केस में, ये विद्यार्थीगण चल गया इवन वाले केस में और ये चल गया ओड। याद करिए ओड रहेगा कंति में, ओड रहेगा कंति में और इवन रहेगा कंति में, ओड रहेगा कंति में। ऐसे करके तोड़ लेंगे। तो चलिए तोड़ के दिखाते हैं। तो चलिए अब मेरे भाई, अब यहाँ पर मेरे को क्या था तो सर 2 था, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे ले भाई तू 10 ले लो और 24 हो जाओ और बाहर बचेगा कितना तो सर 12। और इन 3 को कहेंगे कि ले भाई तू 4 ले लो, तुम 4 ले लो एक करने के लिए और कोई करवाएंगे तो ये 4 देंगे तो 81 करेगा, तो बाहर बचा कितना 30 बचा। यहाँ तक बातें समझ गए। अब ये कर लेगा अपना 10 कितना 24 और 1024 का पावर कितना 12 और ये अपना कर लेगा 81 और 81 का पावर विद्यार्थीगण कितना 30। अब दोनों के कॉन्सेप्ट को यदि हम लोग लिखेंगे तो ये 24 है तो 24 के पावर इवन 76 हो जाएगा और ये विद्यार्थीगण 1 का 1 और ये इसे गुणा होकर क्या होगा 0। यहाँ तक बातें समझ में आ गया। अब दोनों का मल्टीपल कर लेंगे मेरे भाई, तो लास्ट 2 डिजिट हमको प्राप्त होगा। लास्ट 2 डिजिट जो होगा मेरे भाई, लास्ट 2 डिजिट जो होगा मेरे भाई वो आपका 76 होगा। बताइए क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे? हो गया एक क्वेश्चन हम दें। चलिए जो विद्यार्थी नए होंगे या जो आज या कल से आ रहे होंगे उनको थोड़ा सा 19-20 हो सकता है समझने में, लेकिन कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट 0। कल तक भी विद्यार्थी का ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। हाँ लेकिन यदि इस टॉपिक में जो विद्यार्थी शुरू से होंगे 100% समझ में आ रहा है ना सबको, आना चाहिए। मेहनत करिए, पटना पढ़ने आए हैं तो फिर पढ़ाई होनी चाहिए। एक दिन का खर्च आपका पड़ रहा है 300 रुपया, सो जोड़ खर्च हम लोग रखे हैं। एक दिन पटना में स्टूडेंट रहता है तो औसत खर्च कितना पड़ता है, औसत खर्च 300 रुपया पड़ता है आपको रखने में पटना। सबको जोड़ के कोचिंग फीस मिला लीजिएगा तो एवरेज खर्च पर डे का कितना है। तो रात को जब भी सोने लगे तो जरूर दिमाग से पूछे कि आज 300 का हम बर्बाद किए हैं कि 300 का यूज किए हैं। मतलब आज पढ़े हैं कि 300 को बर्बाद किए हैं। पटना क्यों आए हैं, पढ़ने के लिए, तो सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, बाकी सब चीज करने के लिए पूरा जीवन बचल है। इसलिए अभी 2-3 साल बस पढ़ाई का समय है, यही आपका मेकिंग है, यही विद्यार्थीगण लास्ट पढ़ाई है। इसमें मिस किए तो पूरा जीवन बड़ी मेहनत करना पड़ेगा और इसमें यदि थोड़ा सा मेहनत करके कोई जॉब पकड़ लिए तो फिर विद्यार्थीगण बड़ा जीवन आसान हो जाएगा। इसलिए पटना पढ़ने आए हैं, पटना में आकर पढ़ाई होनी चाहिए। चलिए विद्यार्थीगण एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए जिसको बना कराइएगा, बस एक क्वेश्चन विद्यार्थीगण लिख लीजिए जिसको आप बना कराइएगा। क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन 6 का पावर 121 खाली हम दे दिए। अब आप दिमाग लगाइए कि क्या करिएगा। क्या नहीं बना के लाइएगा। कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा
लास्ट जीरो। जो भी नए विद्यार्थी हैं आज कल से आ रहे हैं, कल से बिल्कुल समझ में आएगा। अभी आप बीच में होंगे तो हो सकता है 19-20 हो सकता है। चलिए बेस में कितना हो, 5 हो, बेस में 5 हो, बेस में सुनिए मेरे भाई, 5 कहता है कि हम 25 होंगे, 5 कहता है कि हम आजीवन 25 होंगे, 5 कहता है कि हम आजीवन 25 होंगे। मतलब 5 का पावर आप कुछ भी दीजिए, बस ग्रेटर देन विद्यार्थीगण 1, एक से छोटा मत कहिएगा, यानी कि एक देके मत कहिए 25 आ रहा है, एक से बड़ा होना चाहिए। तो इसका हमेशा अंतिम 2 डिजिट कितना होगा, 25। यह फिक्स चीज है। यह विद्यार्थीगण लास्ट विद्यार्थीगण 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ये विद्यार्थीगण क्या होगा, 25। आप कुछ कर लीजिए, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, 5 के पावर 5, 5 के पावर 6, 5 के पावर फलना, कुछ भी करिए तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 25 आएगा। तो इसलिए इसकी महत्वता कम हो जाती है, क्योंकि ये सभी विद्यार्थी जान रहे हैं कि यह विद्यार्थीगण हमेशा क्या होता है, 25 होता है। तो मेन आपका ऊपर वाला ही है। हाँ, इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, एक जगह पर ये 75 होता है, कब होगा सुनिए, जब ये 5 है, जब ये क्या है 5 है और इसके अगला संख्या और हो जाए, इसके अगला संख्या और इसका पावर और हो जाए, इस चीज को समझिएगा, ये अगला भी और हो जाए और पावर भी और हो जाए। इस केस में मात्र और मात्र इसी केस में, मात्र और मात्र सिर्फ इसी केस में ये अपना विद्यार्थीगण लास्ट 2 डिजिट क्या कर लेता है, 75, नहीं तो आजीवन 25। यही मात्र एक केस है जिसको बढ़िया से आपको समझना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। जैसे विद्यार्थीगण हम लोग दे दिए, लिखिएगा ना, हम लोग लिखे यहाँ पर देखिए, 5 के पावर दे दिए 27, विद्यार्थीगण हम दे दिए विद्यार्थीगण 15 का पावर ये आपका 24, हम दे दिए विद्यार्थीगण 35 का पावर, हम दे दिए 35 का पावर 32, हम दे दिए विद्यार्थीगण 35 का पावर 13, हम दे दिए विद्यार्थीगण 45 का पावर 19, हम दे दिए विद्यार्थीगण 65 का पावर 17, हम दे दिए विद्यार्थीगण 75 का पावर 19। अब विद्यार्थीगण कुछ का 25 होगा, कुछ का 75 होगा, सामने कॉन्सेप्ट लिखा है। चलिए सबको फुलफिल करिए, तो कुछ का 25 होगा, कुछ का 75 होगा। देखते हैं आप लोग ये बात समझ पाए कि नहीं। 75 का एक ही केस, आगे पावर और 75 का एक ही केस, आगे पावर, नहीं तो हमेशा 25, नहीं तो हमेशा 25। 5 में बस यही बात याद रखना है, 5 में बस यही बात याद रखना है। यदि 5 किया जाए तो 75, नहीं तो आजीवन 25। तो सुनिए, लिख लीजिए सब, लिख लीजिए सबको, इसको भर लीजिए, उसके बाद हम मिलाते हैं। अरे बढ़ जा भाई लोग, मिलाइएगा, बने नहीं गए तो क्या मिलाइएगा, पहले बना लीजिए। ये सब ऐसे छाप रहे हैं खाली, बन गया कहाँ कोई कुछ, अरे बन गया, ठीक है मिलाइए, देखेंगे भाई, मिलाइए मिलाइए, यही 2 है 5 का, 5 खत्म। देखिए 5 के पावर 27 कितना, 25, 15 के पावर 24, 25, आगे ओड है लेकिन पावर इवन है, पावर क्या इवन 25, आगे विद्यार्थीगण ओड है लेकिन पावर इवन है 25, हमेशा 25। यही एक केस है, पहचान लीजिए इसको, यही मात्र केस में ये 75 होगा। क्या है, आगे ओड पावर ओड, ये दोनों होना चाहिए। इसमें था आगे ओड था लेकिन पावर इवन हो गया था, ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब हम कितना सही है, हाथ में तो मोबाइल है आप लोग का, हाथ में मोबाइल है, गणना करके देख लीजिए, आगे ओड अपने से कोई नंबर लीजिए, आगे ओड और पावर ओड करके देख लीजिए। सबसे अच्छा एग्जांपल 15 के पावर 3, आप हल करिए, 15 को 3 बार गुना करिए, आगे ओड और ये ओड क्या आया, लास्ट में क्या आया, आया ना। तो बस यही, अब तुरंत आपको बता देते हैं कि यही सेम केस, आगे 2 कर लीजिए और पावर 3 कर लीजिए, अब आया, अब ये 25 हो जाएगा, क्योंकि आगे इवन आ गया। नहीं समझ पा रहे हैं तो 75 का ही केस खाली। तो 5 में कुछ याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि हमेशा 25, बस आपको याद ये रखना है कि यदि आगे ओड और पावर ओड तो बस वो 75, नहीं तो आजीवन, सिंगल है डबल है कोई नहीं। जैसे ये विद्यार्थीगण क्या होगा, 25 होगा, आगे इवन हो गया है, ये 25 होगा, ये क्या होगा 25 होगा, आगे इवन हो गया है। हाँ, ये विद्यार्थीगण ओड और ये भी ओड, अब क्या होगा 75। बस एक लास्ट बात जाने से पहले ध्यान दीजिएगा, उतारिए, लास्ट बात खत्म, 10 डिजिट खत्म, जाते जाते फिनिश कर देते हैं। 10 डिजिट में, 10 डिजिट में यदि 1 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, तो लास्ट में 1 करें, लास्ट में क्या करें, 1 करें, समझ गए। यदि हमारा बेस में इसमें से कोई एक हो, बेस में यहाँ लिख लीजिएगा, बेस में ना, यहाँ लिख लीजिएगा बेस में, बेस में क्या क्या हो जाए मेरे भाई, ये सब हो जाए, 1 3 7 8, तो लास्ट में क्या करना है 1। यदि विद्यार्थीगण हमारे बेस में क्या क्या 2 हो जाए, 4 हो जाए, 8 हो जाए, तब क्या करना है, तो आप ऐसा करना है कि लास्ट में 24 हो जाए, लास्ट में क्या हो जाए 24 हो, ये दूसरा बात। अब विद्यार्थीगण यदि बेस में 6 हो जाए, तो इसे विद्यार्थीगण इसे, हाँ वेरी गुड, इसे 2 और 3 में तोड़ ले, इसे 2 और 3 में तोड़े। और यदि बेस में 5 हो जाए, यदि बेस में 5 हो, तो आपको क्या करना है कि सर 5 की पावर कुछ भी होगा n, तो ये विद्यार्थीगण 25 होगा। और 5 की पावर विद्यार्थीगण यदि आगे उड़ रहे, आगे उड़ रहे और पावर उड़ रहे, आगे उड़ रहे और पावर उड़ रहे, 5 के आगे उड़ और पावर उड़, तो ऐसे केस में कितना 75, 10 डिजिट खत्म। इन्हीं 4 बातों के साथ 10 डिजिट खत्म। अब दिमाग लगाइए आप लोग इसमें, अरे बात समझ में आया। कल से मेरे भाई क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या लादियो करके देखिए क्लास, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। शुरुआती में विद्यार्थीगण शुरू से करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ना का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगा लादियो। चलेगा।